Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये है तीन मनोज कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? वालदा दोएम, आपको बहुत 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 मुबारक हो। तुम्हारी कमी थी, आ गई जल्दी पे तेल डालने के लिए। अरे अरे अरे, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो आपको सिर्फ मुबारकबाद ही दी है। यही ना कि दर्जी फोन रिसीव नहीं कर रहा और तुम उसकी मुबारकबाद दे रही हो। अरे वालदा दोएम, मैं तो ईद की चांद की मुबारकबाद देने आई हूँ। दर्जी को? ओफो, आपको अभी भी टीवी पे खबर आई है। टीवी में मेरी खबर कब से आने लगी? वालदा दोएम, चांद चांद नजर आ गया है ईद का। या अल्लाह, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों 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 नहीं हो सकता? मेरे कपड़े नहीं सिले ना भी। क्यों? अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो टेलर ने कहा था ना कि चांद रात पे कपड़े ले लेना। हाँ मगर उसने ये भी तो कहा था कि आने से पहले फोन कर लेना। छोड़े इन बातों को, हम टेलर के पास जाते हैं, सूट लेते हैं और फिर उसके बाद चांद रात की शॉपिंग करते हैं। अब और कौन सी शॉपिंग करनी है? तुम लोगों ने सब रेडीमेड ले तो लिया और वो मोटी बहन ने तो ऑनलाइन शॉपिंग की है। हाँ, इसीलिए तो रो रही है बेचारी। ये कोई तरीका हुआ भला? आप लोग तस्वीर में माल कुछ और दिखाते हैं और डिलीवरी के टाइम माल कुछ और मिलता है। बहुत अफसोस की बात है। मैं आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी। हवालात की आप लोगों को हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी शादिया नहीं, समझे आप? ओ थानेदारनी की औलाद, बड़ा ही मुकदमा करूंगी, हवालात में हवा खिलाऊंगी। अरे कहा किसने था मुझे क्या ऑनलाइन शॉपिंग कर? शुक्रिया अम्मा। तो कब चलना है शॉपिंग पे? ओ फल्ला, वालदा दोएम देखें तो सही जरा से, बहरापन होने का ना ये भरपूर फायदा उठाती है। मैं भी इसकी माँ हूँ, तमाम कोशिशें जायगा जाएंगी इसकी। हाय अम्मा, थैंक यू सो मच। जमजमा की मार्केट वाकई बहुत आला मार्केट है। बस थोड़ी चीजें महंगी जरूर हैं लेकिन बहुत मयारी होती हैं। मैं तुझे रंचो लाइन शॉपिंग करने के लिए पैसे ना दूं, तू बात कर रही है जमजमा की। अरे वालदा दोएम, देखिए ना बेचारी की तो पूरी ईद ही खराब हो गई। कितना थर्ड क्लास जोड़ा भेजा ऑनलाइन वालों ने। आप इसे पैसे देना ताकि वो नया जोड़ा ले ले। मेरे पास इतने फुजुल पैसे नहीं है और तुम लोगों को सबको ना बराबर के पैसे दे चुकी हूँ। बस दुआ करो कि मेरा जोड़ा मिल जाए। नहीं मिलेगा। एक बच्ची का दिल खराब करके तुम ईद मनाओगी तो मैं देखना इंशाअल्लाह या अल्लाह पाक उस दर्जी ने ना अम्मा का सूट देखा ही ना हो। देखो कमबख्त ने कैसे सुन लिया और माँ को बद्दुआएं कैसे दे रही है, जैसे खुदा से डायरेक्ट लिंक हो। हाँ, कबूलियत का कोई वक्त नहीं है। और वैसे भी चांद रात में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। कोई अच्छी दुआ मांग लेती ना। आमीन। क्या हुआ मूर्ति, तुमने क्या दुआ मांग ली? तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा दूल्हा भाई मांगा है मैंने, मेरी बहन। अम्मा ने आज तक भाई नहीं दिया, तू दूल्हा भाई की बात कर रही है। चल। ये दुकानदार भी ना चांद रात को ना रश का फायदा उठा के ना कस्टमर को बेवकूफ बना देते हैं। बंदा पूछे ये शर्ट मुझे पूरी आएगी? अली नदर, तुमने हीरो के लिए गिफ्ट लिया? तुम्हें किसने कहा कि मैंने हीरो के लिए गिफ्ट लिया? तुम के इतनी छोटी था तुम था तलो दे। मैं ये दुकानदार के मुंह पे मारूंगा। तुम बहुत फजूल था तो हो, इतनी कीमती था तुम किसी के मुंह पे मारने के लिए लाए हो। हो गया, ये शर्ट मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, ये गलती से आ गई है, उसने मुझे बेवकूफ बना के ये शर्ट दे दी है। अच्छा तो दाते वापस तल दो ना। वो कैसे जाऊं, मेरे पास तो वापसी का किराया ही नहीं। तो तुम ऐसा तलो, ईद के बाद दाते पेन तलवा लेना। क्यों? मैं कल क्या पहनूंगा? तुम्हें ताम तलो, वो तो तलवार भी है ना, वही पहन लो। कौन था तुम्हारे रिश्तेदारों ने आना है तुम्हें देने के लिए। हेलो, हाँ हैं? अबे यार कोई बुरी खबर थोड़ी है ये। ठीक है, तू फ्लाइट ले और सीधा कराची आ जा, साथ ही ईद करेंगे। हाँ ना, चल ठीक है। कितना फोन था? वो फौजिया मेरा दोस्त है, वो मॉरिशस से आ रहा है और वो ना उसको ना पंजाब की टिकट नहीं मिली तो वो कराची आ रहा है सीधा। ईद की वजह से रश था ना। ओह, उतनी तो ईद ही खराब हो गई। क्यों ईद खराब हो गई? हाँ, हम लोग भी तो ईद मनाते हैं। मैंने उसको बोला कि तू ईद मनाने के लिए मेरे पास कराची आ जा। हाँ ठीक है। एक मिनट, शैतान आजाद हुआ है या आप आजाद हुई हैं? आप दोबारा से मार्केट पहुंच गई। ये आपकी आवारा मिजाजी
चांद रात पर ही क्यों जोबन पर आई? बताइए, दोबारा क्यों गई मार्केट आप? कैसी है हमारा मिजाजी? दर्जी से अपना सूट भी ना लाऊं? अच्छा, कहाँ पे है सूट? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कोई शौक नहीं है बाजार जाने का। मजबूरी ना होती ना तो कभी नहीं जाती। अच्छा, पहले तो कभी ईद पे इस तरह से आप इतनी एक्साइटेड नजर नहीं आई मुझे। पहले कब? ये पहली ईद है 3 खवातीन की। अरे हाँ वालदा दोइम, ये तो 3 खवातीन की पहली ईद है। तो फिर लाइए फोन, मैं बात करती हूँ, फिर आप देखिएगा कि कैसे सर के बल चलकर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सूट गुस्से में खराब कर दे। लाइए लाइए, आप अपनी बेटी पे भरोसा तो रखें। देख लीजिएगा, आपके सूट के साथ साथ वो 2 सूट अपनी तरफ से मेरे लिए लेकर आएगी। वाह, तो शैतान से ज्यादा तुम आजाद हो गई हो। नंबर तो तुम्हें पता है ना, ये लो। अब आप देखिए अपनी बेटी का कमाल। ओके, खुदा हाफिज। देखा फिर वालदा दोइम, इधर फोन खत्म हुआ और बंदा हाजिर। मानती है फिर आप मुझे? ये लीजिए आपका सूट, कपड़ा काट के। अरे अरे, थैंक यू सो मच। तुम इतनी जल्दी सूट ले आए। थैंक यू किस बात पर बोला? जल्दी आने पर या सूट लाने पर? अरे दोनों बातों के लिए थैंक यू बोला। बातें तो थैंक यू, एक बड़ी नाइंसाफी है ना जी, कपड़ा काट के। ओ फल्ला, तो एक बार और थैंक यू कह देती हूँ। थैंक यू। आप खुश? हैप्पी फैमिली। अब जो है ना, आप भी खुश हो जाए। एक सूट जो है ना इसमें खाला का है और 2 सूट तुम्हारे हैं अख्तर की तरफ से, कपड़ा काट के। अख्तर की तरफ से? ये अख्तर कौन है? मैं बजाते खुद, अख्तर टेलर, कपड़ा काट के। अच्छा, ठीक है। पैसे बताओ कितने हुए? नाम बताने के? अब नाम बताने के भला कोई पैसे लेता है, वो भी आपसे। ओ फल्ला, मैं बात कर रही हूँ कि सूट के पैसे कितने हुए? वो गोली मारे सूट के पैसों को। चांद रात के साथ जैसे चांद का दीदार ही काफी है कपड़ा काट के। ठीक है, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। वालदा दोइम ने देख लिया ना तो जान अजाब कर देंगी। ऐसे कैसे अजाब कर देंगी? हमने कुछ चूड़ियां उड़ियां पहन के रखी है, जानती नहीं अब तक की दहशत है। काट के रख दूंगा, काट के, कपड़ा काट के। अच्छा प्लीज, अब तुम जा सकते हो, चलो। मैं क्या जाके करूंगा आपकी वालदा के पास कपड़ा काट के? ओ फल्ला, अरे जाओ, जाके अपनी टेलर की शॉप संभालो। जिद्दी हो, वो जिद कर रही हो ना, चला जाता हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता यकीन करो कपड़ा काट के। जाओ। अच्छा, एक बार और थैंक यू बोल देना कपड़ा काट के। थैंक यू। थैंक यू, कपड़ा काट के। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छी लगूंगी मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। शशके तो देखो, वाह अम्मा, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन रहोगी तो तुम वैसी की वैसी। हाँ, जल्दी रहना अपनी अम्मा से। अरे एक ईद ही तो होती है जिसमें इंसान ढंग के कपड़े पहन लेता है। अगर आप चाहे ना तो रोज ईद हो सकती है हमारी। अच्छा बस छोड़ो, किस काम से आई थी तुम? अम्मा मैं ये कह रही थी, कल ना हमारे घर बहुत खास मेहमान आ रहा है। अरे ईद में तो सभी खास मेहमान आते, ये कौन सी नई बात की तुमने? अरे वो खास मेहमान नजर का दोस्त है जो कि मॉरिशस से आ रहा है। नजर का दोस्त? मगर नजर ने तो मुझे नहीं बताया। तो मैं बता रही हूँ ना। वैसे अम्मा एक बात समझ लो, ये रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैंने कह दिया है, जो मैं बोल रही हूँ ना बस समझ लो। क्या वो रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अरे बेचारे को जाना तो पंजाब था, लेकिन मजबूरी के तहत अब वो ईद हमारे घर करेगा। तो इसमें रिश्ता कहाँ से आ गया? अरे अम्मा तुम भी ना घामड़ की घामड़ ही रहना। क्या? ओ, मेरा मतलब है बेवकूफ ही रहना। अब अल्लाह उसकी मजबूरी को हमारे लिए जरूरी बना रहा है तो और क्या चाहिए। और अम्मा वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, तो बस ये भी जोड़ों को मिलाने के लिए बहाना है। अच्छा ठीक है, जब लड़का आएगा ना फिर देख लेंगे। आई लव यू। हाँ बस जाओ। देखा आपने, अब बहरी को बहरेपन के दौरे नहीं पड़ रहे, क्योंकि इसके मतलब की बात थी ना। फौजिया ईद मुबारक। आप गले मिले, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और मैं मजबूर भी हूँ। ईद मुबारक। ऐसी ईद मिलने से क्या फायदा, इससे अच्छा मैं तुम्हें फोन पे SMS कर देता। तुम फजूल बातें तल रहे हो। हाँ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये शीर खुरमा है, शीर खुरमा। अच्छा
तो ठीक तुलमा तुम थोपल में तुम लेते लाए हो? फिर क्या मैं हाथ में लाता? इतना गर्म है, अगर खाओगी तो मजा आ जाएगा। क्या तुम्हारा हाथ? नहीं, शीर खुरमा। अच्छा ठीक है, मुझे दो। जब नदल आ देते ना तो सब मिलते थे। क्या नजर अभी तक आया नहीं? नहीं, वो तो नहीं आया। क्या तुम इतनी नमाज पढ़ने नहीं गए? मैं नमाज पढ़ने गया था, लेकिन मस्जिद में जाने नहीं दिया। तू? वो कहने लगे नहा धोकर आओ। अले तो नहा धोते डालना चाहिए था ना। तपले तो तुमने इतने पहन लिए, थुदबू लदाते, नहा धोते दाते। अरे मैं नहा धो के गया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। घर में कोई खुशबू नहीं थी, मैंने बाम लगा ली, उसमें से खुशबू आती है ना। दूल्हा तो बाम की बदबू तो मुझे भी बहुत बुरी लगती है। ईद के दिन गुस्से नहीं होते, बाम लगाने से ना दिमाग कूल हो जाता है। और तुम भी अपनी खोपड़ी कूल रखो। ना इधर दो मुझे। चलो तुम भी अंदर ला दो। ये है तीन खवदी। जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं। बिल्कुल सही कहा, किसी के लिए नहीं। और ये जो तुम इतना इतरा रही हो ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वैसे सियाने कहते हैं अगर मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा, जब भी तुम शीशे के आगे प्रैक्टिस कर रही हो अच्छी बात करने की, है ना? क्या मतलब क्या तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है। और हाँ सुनो, खुद पे जरा कंट्रोल रखना। कंट्रोल में? किस लिए? वो क्या है ना, मुझे देखने एक लड़का आ रहा है, उसको भाई की नजर से देखना। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। ओह हेलो मैडम, तुम्हारी दुआ कौन सी कबूल हो गई? लड़का मेरे लिए आ रहा है, और वो भी मॉरिशस से। किसी के लिए भी आ रहा हो, लेकिन मुझे खुद पे पूरा यकीन है। और वैसे भी ये जितने भी बाहर जाने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें दुबली पतली स्मार्ट लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब दौर बदल चुका है, बाहर के लोगों को ना कुछ बल्की बल्की सी लड़कियां पसंद हैं, क्योंकि ये फैशन हो गया है। और हाँ देखना, वो ना मुझे देखते ही लट्टू हो जाएगा। देख लेते हैं कि किसके हुस्न का जादू सर चढ़ के बोलता है। अरे अरे हटो यहाँ से, जरा मुझे तो तैयार होने दो। आखिर सर चढ़ाने वाला जादू करना कोई आसान काम नहीं होता। मुझे तो लगता है क्या हो गया फौजिया? मैं नजर हूँ। तुमने तो मुझे दिलाई दिया नदल। क्यों, मेरे क्या सींग निकल आए? नहीं, तुम तो मात मैंने देती ना, तो फिर इधर से कहाँ से निकल आए? क्या सींग? नहीं तुम। ओ फौजिया, ये एक दुख भरी कहानी है। अच्छा, तुम्हें भी हिलती तला मस्जिद में दाने नहीं दिया था? नहीं फौजिया, ऐसी बात नहीं है। इधर ईद की नमाज पूरी हुई, उधर चोर ने अपना काम पूरा कर दिया। क्या मतलब, तुम्हारी नमाज तो ला ली? नहीं, नमाज ही चोरी की, मेरी जूती चोरी करके निकल गया वो। और देखो मैं नंगे पैर मस्जिद से यहाँ तक आया हूँ, तुम्हारे पास आते आते मेरे पैरों में छाले बन गए। देखो। तो तुम दिलवा देते, तू नहीं आए? क्या सबूत है? मेरा मतलब है ये भी एक अलग कहानी है। अच्छा सुनाओ, ये कहानी सुनाओ। वो फौजिया, मौलवी साहब ने कहा था कि ईद की नमाज पढ़ने जिस रास्ते से आओ ना, उस रास्ते से वापस ना जाओ, ज्यादा सवाब मिलता है। मैंने सोचा चप्पल मिले ना मिले, सवाब तो मिले। अले मौलवी साहब का मतलब ये था कि ईद की नमाज के लिए जिस लाते थे दाओ, उस लाते थे वापस नहीं आओ। तो मैंने भी तो यही किया फौजिया। अच्छा बाद में बात चलते हैं, हाथों चलते, मुझे सील तुलमा रखने दो। वो शीर खोरमा रखने की चीज नहीं होती, खाने की चीज है। अले तो थाने ते लिए बर्तन में तो दाना पल्ले दाना, अब क्या तुम थोपल में खाओ दे? हाँ तो तुम जब शॉपर में पका सकती हो तो मैं खा भी सकता हूँ। नदलते बत्ते, तुम चुप चलते बैठो। सील तुलमा मैं ले चलाती हूँ, तुम लाउंज में जाते बैठो, वहाँ हीरो भी बैठा है, जाते हो तो ईद मिलो होते। अच्छा तो हीरो आया हुआ है, चलो मैं उसे ईद भी मिल लेता हूँ और उससे ईदी भी लूंगा। ओ फौजिया सॉरी, वो मैं तुमसे ईद मिलना भूल गया। ना चलो नदल, सब देख ले है ना, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा दाओ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है हीरो, आज सुबह ही सुबह हमारे घर पे ढेरा डाल दिया तुमने। हाँ आया होगा अपनी बच्ची के चक्कर में। शाजिया ईद मुबारक, शबनम ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे ये रूखी सूखी ईद मुबारक नहीं होती, लाओ ईदी निकालो, कहाँ है हमारी ईदी? हाँ बिल्कुल, और मैं भी 500 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। ईदी तो ना बच्चों की होती है। तो हम भी तो बच्चे हैं, क्यों शबनम? हाँ और नहीं तो क्या। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 50-50 रुपए दे सकता हूँ। चल 50 रुपए ना अपनी जेब में रख, समझ में आई? नहीं क्या समझ रहा है, मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी, तेरी शक्ल पे तो 12 बज गया।
चल छोड़, ये ले पूरे 1000 रुपए। शुक्रिया शाजिया बाजी। ओ बाजी के बच्चे, बड़ा है शुक्रिया। रिफ्रेशमेंट के पैसे दिए, रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर आ। 1 किलो गर्मा गर्म गुलाब जामुन और हाँ 1 जंबो कोल्ड ड्रिंक। बाकी जो पैसे बचे ना वो अपने पास रख लेना, वो तेरी ईदी, समझा? अरे 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 अरे, चिप्स का तो बोलना भूल गए। हाँ चिप्स। बात सुन, आधा किलो चिप्स ले लेना, लेकिन अगर ताजे हो तो, बासी हो तो मत लाना। एक काम और क्यों ना करूं? अब वो क्या? वो ये कि ये 1000 रुपए आप अपने पास रख के सारा सामान अपनी तरफ से ले आता हूँ। अरे नेकी और पूछ जा, जो तेरा दिल करे वो ले आ। वैसे भी आज तेरे दूल्हा भाई आ रहे हैं। कौन से दूल्हा भाई? अरे अरे अरे, बस भी करो, मुझे 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 बहुत शर्म आ रही है। ओफो शर्मिली नागिन, तुझे क्यों शर्म आ रही है? लड़का मेरे लिए आ रहा है, शर्म इसको आ रही है। वाह भाई वाह। नहीं, कुछ तो है। जितनी मुझे शर्म आ रही है ना, मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि वो दूल्हा वाकई मेरे लिए ही आ रहा है। औकात में रहो। और तुम यहाँ बैठे थे, क्या फिल्म देख रहे हो हमारी? जाओ लेके आ रहे थे ना रिफ्रेशमेंट, जाओ चस्के लेते हो तुम भी। लड़कियां दिखनी चाहिए बस। कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, ईद मुबारक। जी बड़ी दूर से आया हूँ मैं। हाँ समझ गई। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। जी मैं और अंदर? अरे हाँ अंदर आओ, मुझे नजर ने सब कुछ बता दिया था। आओ शाबाश, अच्छा आओ। आओ, इसे अपने ही घर समझो, बैठो। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? मैं तो जी बस ईदी लूंगा। अरे ईदी भी ले लीजिएगा। आपकी होने वाली सास आपको ईदी देने से इनकार करने से तो नहीं। सुनिए, मैंने शीरखुरमा बनाया है अपने इन प्यारे हाथों से। आप खाएंगे ना तो जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। लेकर आऊं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदावन ने आपको बड़ा मेहरबान बनाया है। सारा साल खिदमत करता हूँ जी आपकी। ईद है जी, ईदी लूंगा बस, और कुछ नहीं है। खिदमत की? मगर कैसे? तुम तो पहली बार हमारे घर आए हो। आपने जी बुलाया ही पहली बार है। सफाई करता हूँ जी आपके मोहल्ले में, झाड़ू लगाने वाला हूँ जी मैं। जी झाड़ू लगाते हो? हैं? ये बात तो मुझे गेट में नहीं बता सकते थे। वो जी आपने पूछा ही नहीं मुझसे, मैं कैसे बताता। अजी टाइम बड़ा हो गया, अब आप मुझे ईदी दे दें, मैंने दूसरे घरों में भी जाके ईदी लेनी है। ओफ, शर्म करो, इतने बड़े होके बच्चों की तरह ईदी मांग रहे हो। गैरत नाम की तो तुम लोगों में कोई चीज होती ही नहीं है। बस जी बस, मैं भिखारी नहीं हूँ, ईदी लेने के लिए आया हूँ जी। ईदी हमारा हक है। अब ईद में भी हमें ईदी नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? अब क्यों दे रही हो? ईदी मत दो ना। चुप करो। अल्लाह, मैं तो क्या समझी थी, क्या निकला। ये लो और जाओ, चलो। घंटा ला के चला, कितनी देते थे? 100 रुपए। चलो ठीक आ गया बस। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ तो निकला झाड़ू वाला। और तुम दोनों भी ना बस देखती हो ना, दिखाती शुरू हो जाती हो। ओफ, चुप हो जाओ। हाँ नहीं तो कैसे सोफे पे आके बैठ गया था। खैर जो भी है, था बड़ा हैंडसम। अच्छा तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं कर लेती शादी? तो तुम कर लेती ना उससे शादी। बड़ा अपने हाथों से शीरखुरमा खिला रही थी उसे। अपने हाथों से नहीं खिला रही थी, अपने हाथों से बना हुआ खिला रही थी। हाँ जो भी है, खिला तो रही थी ना। और क्या कहा था तुमने? वो हाँ कि आप खाएंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, शर्मा तो तुम भी बहुत रही थी, जैसे जिंदगी में पहली बार तुम्हें लड़का देखा हो। हाँ तो क्यों ना शर्माऊं, शर्माना मेरा हक है, मशरिकी लड़की हूँ। और वैसे भी मेरा होने वाला दूल्हा तो मॉरिशस से आ रहा है। अरे वो कब आएंगे? देखो ना, अभी तक मैंने स्टेटस भी अपलोड नहीं किया, सिर्फ यही सोच के कि जब वो आएंगे तो उनके साथ सेल्फी बनाकर फिर ईद मुबारक का स्टेटस डालूंगी। ओहो, बड़ी एडवांस चल रही है मेरी बहन। उनके साथ सेल्फी? किसी के माल पे कब्जा करना ना कोई जायज बात नहीं, समझी? तो बड़े अजीब लोग हैं भाई। इस जमादार को देखो,
शहजादों की तरह बन ठन कर ईदियां मांगने आ रहे हैं। क्या बात है। तबा ओफो अम्मा, मैं तू अभी ईद वाले दिन जाग गई मोहतरमा। और शीर खुरमे का क्या हुआ? अली अम्मा हीलो ले आया था तीतुलमा, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। बहुत मजेदार है, आप भी तातल देते हैं। अरे मैं हीरो को क्यों खाने लगी? मैं कोई आदमखोर हूँ? अरे अम्मा, मैं तो चील तुलमे की बात कर रही हूँ। लाओ दो मुझे। बहुत मजेदार है। और घर में जब मेहमान आने होते हैं ना, तो बेहतर यही होगा कि खुद ही बना ले। उतनी टेंशन ना लें, तबनम बना ली है। वैसे भी तबनम के हाथ में बहुत दायता है। बहुत ही कामचोर हो तुम। अरे उस बेचारी को भी जरा रेस्ट दो। तुम लोगों ने तो उसे नौकरानी समझ लिया। अरे अम्मा, हम तो जबरदस्ती करते हैं, वो तो मजा आता है काम करने में। हाँ हाँ ठीक है, मगर जरा उसका ख्याल रखा करो, वो भी तुम्हारी बहन है। अले मुझसे ज्यादा होता त्याल तौन लगता है। मैं तो हर वक्त नजर लगती हूँ उस पे कि कहीं वो नदल पे नदल ही ना लग ली हो। बहुत समझदार हो गई हो तुम। जरा उस आधी औरत की भी ना लगाम खींच के रखो, उसे कुछ काम काज में लगा। अत्ता ना अम्मा, ईद वाले दिन तो अपने शैतानी तोतों वाला चैनल बंद करते लथा तो लो। शैतानी चैनल बंद करते डरना करो। और तू चालाकी तलती रहे ना। खा लो। खा लूंगी, जाओ। अबे कौन है तू? सलाम पेश करेना तारी खिदमत भाईजान, मैं ढोलाला। ढोलाला तो क्या सीधा अंदर घुसता जाएगा? भाईजान आप मेरी बात नहीं समझेंगे, आप बाजी को तो बुलाएं। ओ बाजी तेरी है, तू खुद बुला। अंदर से आप आए हैं, मैं कैसे बुलाऊं? आप बुलाए ना। अबे कौन आदमी है तू? चल भाग यहाँ से, चल ईद वाले दिन चल चल। पता नहीं कहाँ से आए। जान मैं ढोलाला ईदी गिनन आया। वो बाजी को बुलाए जिन्होंने मुझे 100 रुपए दिया है। अच्छा तो तू 100 रुपया वापस करने आया? मुझे दे दे। भाईजान मैं पैसे देने नहीं आया हूँ, बल्कि और गिनन आया हूँ। चल शरारती, 100 रुपया कम है क्या? फजूल खर्च इंसान। ओहो भाईजान तो सब मेरी गाल नहीं समझते खले हो। मैं ढोलवाला ईदी लेने आया हूँ बाजी से, जिन्होंने मुझे 100 रुपए दिया है उनको बुलाया। और ढोल कहाँ है तेरा? ढोल तो किराए का था, मैं उसको वापस दे आया। ढोल किराए का था तो बजाया क्यों जो बाद में ईदी मांगने की जरूरत पेश आई तुझे? भाईजान आप नहीं समझेंगे, आप बाजी को तो बुलाएं जो गरीबों का बहुत ख्याल रखती हैं, जिन्होंने मुझे 100 रुपए दिया है। अच्छा वो तू गरीब है? बिया बिया? हाँ ना। गरीब है तो तूने तो पहले बोला था तू ढोल वाला है। और ढोल वाला गरीब नहीं होता। भाईजान आप मेरा टाइम जाया मत करें, आप बाजी को बुलाएं जिन्होंने मुझे 100 रुपए दिया है। ओ ठीक है, वो बाजी को तो मैं बुला लूंगा। वो 100 रुपया दिखा मुझे। जब बाजी ने दिखता है मैं वाह ना, बुलाना नहीं। ये है। हाँ ये है, सही वाला ना? हाँ ये दे। छोड़ दा, बाजी को नहीं बुलाना। ये है 3 ख़वातीन। मुझे तो ना लाल रंग बहुत पसंद है, चाहे नोट का हो चाहे लड़की के सूट का। तू तमीज तहजीब है कि नहीं? अब सासू माँ, इस पे तो अशरफ भाई का नाम लिखा है, तमीज और तहजीब का तो नहीं लिखा। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों को भी ईद मुबारक कहा जाता है? क्या सबूत है? मेरा मतलब है मैं आपको ईद मुबारक ही कहने आ रहा था, आप तो राशन पानी लेके मुझ पे चढ़ गई। खैर मुबारक, इधर आओ तुम्हें ईदी दूं। और सासू माँ इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी आप अपने इस नकम्मे दामाद को पाल रही हैं। आपने जो शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे ना, उसमें से भी पैसे बच गए हैं। ओ फल्ला नजर बेटा, तुम्हें ना इज्जत राज नहीं है। ये नहीं कि अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो वो ईदी के पैसे सालियों में गिफ्ट के तौर पे दे दो। हाँ 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 हाँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ क्यों नहीं, आप हमें पिकनिक पे लेकर जाएं, और पता है मैं तो वहाँ पे जाके आइसक्रीम भी खाऊंगी। हाँ मैं भी। तो ही दुलत नहीं है, फजूल खर्ची तले थी, थील तुलमा बंदे है, अम्मा दे मते थे, दे थाए दे। शुक्र है तुम्हें शीर खुरमे का ख्याल तो आया। मैं मिठाई लेके आ गया। अरे वाह हीरो, क्या सही टाइम पे तुमने एंट्री मारी है। बस कर दो, बस कर दो, अब हीरो पे तो लाइन नहीं मारो। क्या 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 क्या? अरे मैं क्यों लाइन मारने लगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ नहीं तो मेरा हीरो तो 7 समंदर पार से आ रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्यारा। अरे हाँ, 7 समंदर पार से याद आया नजर, तुम्हारा तो दोस्त आने वाला था, क्या उसका जहाज क्रैश तो नहीं हुआ? हाय अल्लाह अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ईद के दिन तो शुभ शुभ बोलो। सासू माँ, मैंने उसे व्हाट्सएप किया था, उसने कहा था मैं दोपहर तक आऊंगा। अब वो लेट आएगा तो हमारा क्या, हम तो अपनी ईद मनाए ना। चल हीरो खोलना, क्या लेके आया? अल्लाह मजा आएगा। ईद मुबारक सबको,
ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक। ईद है नाम खुशियों का। दरअसल खुशी तभी मिलती है हम दूसरों का एहसास करें। ईद मनाएं मगर एहसास के साथ। और हाँ, इस बात पे हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये देखो महारानी कैसे सो रही है, आराम फरमा रही है। हेलो, उठ जाओ, बहुत हो गया आराम। ओ वालदा दोएम, क्या हो गया है आपको? इतने मजे की नींद आ रही थी मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर वैसे भी फजर तक तो हम लोग जागते रहे, इसलिए तो दुनिया हम पर हंसती है। कहती है कि ये कौम ऐसी है कि ईद के दिन भी ना नींद पूरी करने में गुजार देते हैं। अच्छा खैर छोड़े, ये बताएं कि आपने लंच में क्या बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लगी। ओफो, इसलिए तो आई हूँ। गोल फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ है, खाने पकाने का इरादा नहीं है। क्या मतलब? मैं ही कुकिंग करूंगी? शीर खोरमा भी मैंने बनाया। अब दोबारा खाना मैं बनाऊंगी। तुम्हारे हाथ में जायका इतना है, इसलिए तो आई हूँ। और फिर वो नजर का दोस्त भी तो आने वाला है। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। अब वो कब आएगा? जब तक तुम खाना तैयार करोगी वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मजेदार खाना बनाया शबनम आज तूने। नजर का दोस्त तो दीवाना हो जाएगा। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? क्योंकि हल्का आदमी समझा हुआ तूने अख्तर टेलर को। अख्तर टेलर हूँ मैं, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ मुंह उठा के फौरन आता हूँ कपड़ा काट के। अरे 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 अरे, तुम्हें काम क्या है? सूट देखने आया था कि तुम पर कैसा लग रहा है। वैसे माशाल्लाह से बड़ी टेट लग रही हो कपड़ा काट के। और मुझे देख के बता मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे हाथ का सूट बना है, अच्छी लग रही हो खाला कपड़ा काट के। वालदा दोएम, ये ना ईदी लेने के लिए आया है। 50-100 रुपए दे और इसको ऐसे चलता करे। ऐसे कैसे चलता बनूं? ईदी लेने नहीं, ईदी देने आया हूँ मैं। सुनो, हमारे यहाँ ना बच्चों से ईदी नहीं ली जाती। हाँ। कैसा बच्चा? कहाँ का बच्चा? खाला मैं जो हूँ ना 21 साल 4 महीने 6 दिन का हो गया हूँ। हाँ तो ठीक है, हमें क्यों बता रहे हो? ताकि तुम लोगों को पता चल सके अख्तर जो है ना भरपूर किस्म का नौजवान है कपड़ा काट के। तेरी जवानी का क्या अचार डालना है? हालांकि कुछ तो ख्याल कर लो। अर्जेंट बुनियादों पर जो है ना आपको सूट सी के दिए, 2 बेटी को गिफ्ट भी किया आपकी। कुछ तो ख्याल कर लो कपड़ा काट के। तो क्या ख्याल करें तुम्हारा? हाथ दे दो अपना। क्या? और क्या खाला, इतना स्मार्ट और कमाऊ लड़का जो है ना आसानी से नहीं मिलेगा कपड़ा काट के। थोड़ा और बड़ा हो जा फिर आना। चल निकल, इधर इधर इधर। अबे खाला बात। अरे खाला कपड़ा काट के निकाल। चल चल निकल, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा हुआ कि वालदा दोई में से बाहर ले गई, नहीं तो उसका कोरमा बना दी थी मैं। मेरा हाथ मांगने आया था। जी फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मोहतरमा? ईद मुबारक मेरी जानिब से कबूल कीजिए। तुम थोड़ी देर पहले ईद मांगने आए थे ना? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैं ही ईद लेने के लिए आया था, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। मगर वो तो ईद की नमाज से पहले दिया जाता है और वो मैं अदा कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा फर्ज अदा कर दिया है आपने। अगर इस साल का आपने अदा कर दिया है तो मुझे अगले साल का अदा कर दें। अल्लाह पाक आपको हजारों ईद देखा नसीब करे। तुम क्या चाहते हो? हजारों ईदों का फितराना तुम्हें एक साथ दे दूं? तुम तो मुझे कोई फ्रॉडिया लग रहे हो। ला हौल वला कुव्वत। आप मुझ पर तोहमत लगा रही है मोहतरमा। मैं एक दीनदार, नमाजी और परहेजगार इंसान हूँ। वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है।
कि तुम नमाजों से परहेजी करते होगे। मेरी बेइज्जती करने की बजाय अगर आप फितराना अदा करने का सोचती तो यकीन जानिए सवाब की मुस्तहिक होती हैं। मुझे अल्लाह ने इतनी अक्ल दे रखी है कि किसे फितराना देना है और किसे नहीं। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दीजिए, अदा कीजिए ना। तुम फितराना मांग रहे हो या भत्ता? एक बार इनकार कर दिया फिर भी ढीठ की तरह सर पे मुसल्लत हो। देख लीजिए मोहतरमा, जरूरतमंद खुद चलकर आपके दरवाजे तक आया है और आप उसको धुतकार रही हैं। बस बस, बहुत देखे तेरे जैसे जरूरतमंद। चल निकल यहाँ से। मोहतरमा, तो सासू माँ को मिल गया शरीफ सा दामाद, हर वक्त मुझे जलील करती रहती है। मिलता ना इनको कोई बदमाश तो लग पता जाता। ओहो नदल, तुम्हारा इतना मुंह क्यों ऑफ है? वो फौजिया, वो तुम्हारी माँ यानी मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत जलील किया है। कसम से मुझे सिर्फ जलील का लफ्ज समझ में आया, आगे का एक लफ्ज पल्ले नहीं पड़ा। नजर बता दो ना क्या बात हुई है। सादिया, तुम्हें तिलक धतिया ललकारी सुनाई देते हैं, अतः चुप करो। हाय अल्लाह, अब इतना बुरा भी नहीं है, तुमने इसको घटिया कह दिया। अगर ये इतना ही घटिया था तो शादी क्यों की तुमने इससे? और चुप कर जा मेरी बेरी साली, तेरा चुप रहना ही बेहतर है। खबरदार जो तुमने मुझे चीप कहा हो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? एक तो मेरी बहन को झांसे में फंसा के शादी कर ली, ऊपर से मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंस रही तो मुझे चीप कह रहा हो। सादिया, तुम्हें तुझ समझ नहीं आला। प्लीज मेरी बहन खामोश रह। ओ, खामोश होना है तो पहले बता देते। अच्छा नदल, अब बताओ क्या मतलब तेरा? वो मसला ये है कि वो मेरे दोस्त की फ्लाइट ना लैंड हो चुकी है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। मैंने सासू माँ को बोला था कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मेरी कोई इज्जत रह जाए, उन्होंने मुझे जलील करके रख दिया। हाय ला, उनकी फ्लाइट उतर गई। तो बताओ ना कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब तुम जैसा दूल्हा भाई हो तो 2-4 हजार रुपए तो दिए जा ही सकते हैं। वाह मोटी, मतलब की बात तुझे सारी समझ में आती है। हाँ तो आएगी, जाहिर सी बात है। और ये बात तुम भी समझ लो कि उसके सामने ना मेरी बहुत सारी तारीफें तुम्हें करनी है और कहना है कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मैं ही हूँ। ये मत बता देना कि मैं मोटी हूँ, वैसे भी मैं डाइटिंग और जिम स्टार्ट कर चुकी हूँ। थोड़े दिन की बाद सबको पता चल जाएगा कि मैं कैसी दिखती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले वो घर तो आ जाए, खुद ही देख लेगा कौन कितना अच्छा है। हाँ अच्छा बात सुनो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 15,000 रुपए दे दे। अरे हाँ तो क्या बात है, तुम मुझे इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो तो फिर मैं क्या तुम्हें 15,000 भी नहीं दे सकती? और वैसे भी तुम मेरी इतनी प्यारी सी छोटी सी बहन के शौहर हो, इतने अच्छे मेरे दूल्हा भाई हो, तो बस फिर तुम आ जाओ बाहर, मैं ईदी लेके आती हूँ। वादी वाह नदल, तुम मुझे तो ईदी दे लो, पहले ये तो बताओ। पहले वहां से तो मिल जाए, चलो आओ। वो फौजिया, तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है, देखना मॉरिशस जाके ना ऐश करेगी वो, ऐश इंशाल्लाह। नजर ये लो ईदी, अब मेरा ख्याल रखना। उड़ा लो, बाप की कमाई खूब उड़ा लो। अच्छा, मुझे तो दाल में ना वालदा दोएम कुछ काला लग रहा है। तुम्हारी शक्ल काली है और ना अपनी आंखों का इलाज कराओ, समझ में आई? दाल में काला नजर आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, ईद मुबारक। अरे मेरा दोस्त, क्या सरप्राइज दिया है, ईद मुबारक। अरे बेटा, आने में तो तुमने बहुत देर कर दी, सुबह से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। बस आंटी, ना वक्त से पहले ना नसीब से ज्यादा। बस यही तो, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली, वो भी आज के ईद के इस खूबसूरत मौके पर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। अपनी गलत फहमियों के ख्यालात ना जहन से निकाल दो, क्योंकि मैंने नजर को फुल पेमेंट अब मेरा मतलब है पूरी ईदी दी है और ये केस सिर्फ मेरे हाथ में आएगा। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जी बताए ना। हाँ बताए। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। फौजिया, तुम इन लोगों को लेकर अंदर जाओ और मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग फ्रेश हो लें। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नजर के बच्चे, निकाल निकाल मेरे पैसे, दे वापस कर मेरे पैसे। ईदी भी कोई वापस करने की चीज होती है? यही तो मैं कह रहा था कि ईदी लेकर वापस नहीं की जाती। अरे तुम फिर आ गए। अरे कितनी ईदी और फितराना लोगे हैं? हाँ, कभी जमादार बनके, कभी मस्जिद का मौलवी बनके और कभी ढोल वाला बनके। अबे किन किन तरीकों से ईदी मांगेगा? हाँ दूल्हा बन जाओ ना। मैं मांगने नहीं आया, इस बार मैं छीनने आया हूँ, क्योंकि असल काम मेरा डकैती है।
ये है तीन ख़वातीन